दिल्ली सूत्रों से बड़ी जानकारी मिल रही है। मोहन सिंह बिष्ट को स्पीकर बनाया जा सकता है। गृह मंत्री अमित शाह ने मोहन सिंह बिष्ट को बुलाया। अमित शाह ने मोहन सिंह बिष्ट को अपने आवास पर बुलाया है। तो देखिए, मोहन सिंह बिष्ट की अगर बात करते हैं, करावल नगर से लगातार जीते रहे, लेकिन इस बार एन मौके पर करावल नगर से उनका टिकट काटा गया और मुस्तफाबाद में उनको टिकट दिया। और बड़ी बात है कि 40,000 से ज्यादा वोटों के साथ में मोहन सिंह बिष्ट चुनाव जीते हैं। खबर यह है कि मोहन, देखिए ये वो तस्वीर है जब मोहन सिंह बिष्ट का हाथ उठाकर अमित शाह ने कहा था कि आप इनको विधायक बना दो, मैं इनको बड़ा आदमी बना दूंगा। तो ऐसे में खबर ये मिल रही है कि अभी उनको अपने आवास पर बुलाया है मोहन सिंह बिष्ट को। और सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर इस वक्त की, मोहन सिंह बिष्ट को स्पीकर बनाया जा सकता है। मोहन सिंह बिष्ट को स्पीकर बनाया जा सकता है, यह बड़ी जानकारी दिल्ली सूत्रों से मिल रही बड़ी जानकारी के मुताबिक। और गौरव मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मेरे सहयोगी गौरव। मोहन सिंह बिष्ट के नाम को लेकर चर्चा यह भी चल रही थी कि वो भी सीएम का चेहरा हो सकते हैं, लेकिन अब तस्वीर कुछ कुछ साफ होती नजर आ रही है। खबर यह है कि उनका जो तजुर्बा है राजनीति का, उसके आधार पर उनको स्पीकर बनाया जा सकता है। बिल्कुल पूजा, देखिए मेरे सोर्सेज इस बात को बता रहे हैं कि जिस तरीके से मोहन सिंह बिष्ट को बुलाना, उसके बाद से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का उनसे मिलना, उनके नज़दीकी सोर्सेज इस बात को क्लियर कर रहे हैं कि मोहन सिंह बिष्ट को स्पीकर का जो पद है वो ऑफर किया गया है। और मोहन सिंह बिष्ट उस पद के लिए बिल्कुल कंफर्टेबली उसमें सही भी बैठते हैं, क्योंकि लगातार मोहन सिंह बिष्ट की अगर बात करें, एक तो पुराने लीडर हैं, उसके बाद जो उनके जीत हार का मार्जिन रहता है वो कहीं ना कहीं 20,000, 30,000, 40,000 इस तरीके की मार्जिन से वो जीतते आ रहे हैं। हालांकि इस बार उनके सीट को जब शिफ्ट किया गया तो थोड़ा सा कुछ नकारात्मक खबरें भी आई कि वो नाराज चल रहे हैं, थोड़ा सा उनकी नाराजगी भी देखने को मिली। लेकिन जिस बार जिस तरीके से उन्होंने जीत हासिल किया, उसके बाद से मोहन सिंह बिष्ट का नाम जो है वो थोड़ा और ऊपर निकल कर के आया, लगातार जीतते आ रहे हैं वो। तो ऐसे में उनको, जो मेरे सोर्सेस कंफर्म कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में जब विधानसभा की बात करें तो उसमें विधानसभा का स्पीकर उन्हें आप देख सकती हैं। इसके अलावा आज जो गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बैठक हो रही है, इस बैठक में BL संतोष भी हैं, संगठन मंत्री। इसके अलावा अगर हम बात करें, JP नड्डा इस बैठक के अंदर मौजूद हैं। दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की अगर बात करें, उनको भी बुलाया गया है। तो इस बैठक का अगर हम देखें जो प्रारूप है, दरअसल अब किस तरीके से सरकार आगे बनेगी, उसमें मंत्रिमंडल में कौन कौन से चेहरे होंगे, मुख्यमंत्री कौन होगा, उप मुख्यमंत्री कौन होगा, ऐसे तमाम विषयों को लेकर के आज इस बैठक में चर्चा जो है वो चल रही है। और देर शाम एक बैठक शाम 5 बजे फिर से आहूत की गई है। उस बैठक में लोकसभा वाइज जो है वो चर्चा की जाएगी। और उस बैठक के अंदर एक जो पूरा खाका इस बैठक का है, उस बैठक के अंदर उस बात को रखा जाएगा कि दरअसल आज की जो बैठक हुई है, उस बैठक में माननीय गृह मंत्री की तरफ से इन बातों का जिक्र किया गया है। और यही बात शाम 5 बजे जब सभी विधायकों के सामने जब बैठक होगी, उसमें लोकसभा वाइज चर्चा किया जाएगा। यानी कि अब सरकार बनाने की जो प्रक्रिया है वो बहुत तेजी के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे लेकर के चल रही है। लेकिन सोर्सेज इस बात को भी बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 से 14 तारीख तक, यानी 12 से 14 फरवरी तक वो अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं। तो ऐसे में 15 तारीख को शपथ ग्रहण जो है वो दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रस्तावित किया जा सकता है, जिसको लेकर के जो तैयारी है वो बड़े भव्य तरीके से की जाएगी। तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को न्योता भेजा जाएगा। इसके अलावा बॉलीवुड हो या क्रिकेट जगत के लोग हों, उनको भी निमंत्रण जो भेजने की तैयारी है वो की जाएगी। यानी इस पूरे शपथ ग्रहण को भारतीय जनता पार्टी बहुत भव्य तरीके से करने की तैयारी में है। और आज की जो बैठक चल रही है, अब देखना होगा कि दरअसल जिन नामों पर बार बार चर्चा किया जा रहा है, क्योंकि देखिए दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री को लेकर के अगर हम कहें तो लगातार प्रवेश वर्मा के नाम को लेकर के तमाम जगहों पर चर्चाएं जरूर चल रही हैं। और आपको ध्यान हो, कल जैसे ही प्रवेश वर्मा नई दिल्ली सीट से जीतते हैं, वो सीधे गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर पहुंचते नजर आते हैं। तो मैसेज बहुत साफ था कि ये जो जीत है एक बड़ी जीत है और नई दिल्ली की सीट पर अरविंद केजरीवाल को उन्होंने हराया है। इसके अलावा आप देखिए पार्टी में और भी चेहरे हैं जो मुख्यमंत्री की रेस में आगे चल रहे हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संबोधन था, उसमें बार बार पूर्वांचल वासियों का जिक्र करना, पूर्वांचल के लोगों को शुक्रिया करना, इस बात की तरफ भी इशारा करता है कि क्या दिल्ली में क्या कोई पूर्वांचली चेहरा भी दिल्ली का मुख्यमंत्री बन सकता है। क्योंकि 27 साल का वनवास खत्म हुआ है और इस बार का जो वनवास खत्म हुआ है, निश्चित तौर पर इसमें बड़ी भूमिका पूर्वांचल के वोटर्स की रही है। क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा था यमुना के प्रदूषण का। और आपको भी पता है कि छठ के त्यौहार में एक बड़ी समस्या पूर्वांचल वासियों को होती है, क्योंकि वो पानी में उतर के इस त्यौहार को नहीं मना पाते हैं। तो ये कई तरीके के जो अलग अलग तरीके के डायग्राम जो अब तक निकल करके सामने आ रहे हैं, इससे यही लगता है कि फिलहाल मुख्यमंत्री का चेहरा भी जल्द जो है वो सामने होगा। जाहिर तौर पर वो सामने होगा और इसी पर निगाह टिकी हुई है।
आज जो बैठक जिसका जिक्र आपने भी किया, क्या ये मानकर चले कि ये 24 से 48 घंटों में सीएम के चेहरे को लेकर पिक्चर क्लियर हो जाएगी, या फिर इसके लिए और थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जब बैठक होती है तो बैठक में हर तरीके की चर्चा होती है। खास करके हम जिन चेहरों का जिक्र कर रहे हैं उन चेहरों पर भी बातचीत हो रही होगी, लेकिन अक्सर हम ये देखते हैं, चाहे वो राजस्थान हो, इसके अलावा मध्य प्रदेश हो, और हमने देखा है कि किस तरीके से वो एक नया चेहरा देखने को मिला है। खास करके वो चेहरा जो मीडिया से भी दूर था, जिसको किसी ने दिखाया नहीं, जिसके बारे में किसी ने बताया नहीं। तो ये सरप्राइजिंग भी हो सकता है कि दिल्ली का जो मुख्यमंत्री हो, कोई एक नया नाम निकल कर के सामने आए, हो सकता है कि वो एक अलग नाम हो। तो ये भी एक कह सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा अभी इन सब विषयों में समय लगेगा। मुझे लगता है कि आने वाले जो 2 दिन हैं ये बड़े महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, और इन्हीं 2 दिनों में मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो तय किया जाएगा। और देखिए पूजा, जाहिर सी बात है, दिल्ली में 27 साल बाद जीत हुई है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी एक जो चीज़ें हैं उनको बड़े सोच समझ करके निर्णय लेगी, क्योंकि नाराज किसी को नहीं करना है। सबने परिश्रम किया है, और जितने भी विधायक जीत करके आए हैं, खबर ये भी है कि प्रधानमंत्री, बिहार में चुनाव है और हमने देखा कि दिल्ली के चुनाव से पहले बिहार की तैयारी में जुटी हुई बीजेपी नजर आई, तो क्या ये मानकर चलें कि अब सरकार में भी उसकी छाप देखने को मिल सकती है? कुछ इस तरह के कुछ इनपुट्स बता रहे हैं क्या? बिल्कुल पूजा, मैंने आपको बताया कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संबोधन था उसमें बार बार पूर्वांचल का जिक्र करना, पूर्वांचलियों को धन्यवाद देना, तो निश्चित तौर पे इशारा होता है कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ना है, तो आने वाले दिनों का जो रोड मैप है वो दिल्ली से तैयार किया जा सकता है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और जो ये रोड मैप तैयार होगा ये आगे बिहार के लिए बड़ा कारगर साबित होगा, क्योंकि आप जब बिहार में चुनाव लड़ने जाएंगे तो आप एक बड़ा उदाहरण पेश कर सकते हैं बिहार के लोगों के लिए, बिहार की जनता को एक मैसेज दे सकते हैं कि आपने दिल्ली में एक बड़ा निर्णय लिया बिहार के हित को देखते हुए। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि कोई पूर्वांचली भी दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया जाए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन चूंकि अभी ये चर्चा परिचर्चा का विषय है, बैठकों का दौर चल रहा है, और अभी भी 11 बजे से जो बैठक लगातार गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर चल रही है वो खत्म नहीं हुई है। इस बैठक को अभी आगे और सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। तो धीरे धीरे जो बैठकों का दौर है ये चलेगा। शाम 5 बजे भी बैठक होगी, मैंने आपको बताया, उसमें जो अलग अलग सांसद हैं उनके क्षेत्रों के अनुसार इस बैठक में चर्चा किया जाएगा। तो तमाम जो बातचीत है वो लगातार चलेगी। लेकिन इस बीच बार बार जो ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, फिलहाल अभी किसी भी नाम को लेकर के आगे बढ़ाना बहुत जल्दीबाजी होगी। किसी भी नाम को बढ़ाना जल्दबाजी होगी। लेकिन कुछ तस्वीर और साफ हो पा रही, कैबिनेट का प्रारूप कैसा होगा, कौन कौन से चेहरे शामिल हो सकते हैं, कोई अभी तक नाम निकलकर सामने आ रहे हैं क्या? देखिए, अगर बात करें आज की जो बैठक है इसीलिए आयोजित की गई है। इस बैठक में इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा है, संगठन मंत्री भी इस बैठक के अंदर मौजूद हैं। दरअसल सरकार किस तरीके की रहेगी, कैबिनेट में चेहरे कौन कौन से होंगे, मैं वापस लौट रही हूं, एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है।